जय गायत्री माता की जी। जय श्री राम। जय गणपति भगवान जी। तो गाइज आज हम फिर आ गए हैं कुटिया में। तो आज गुरुदेव जी का 15 डे है। तो पहले आप गायत्री माता के दर्शन कीजिए, फिर देखते हैं गुरुदेव क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, नाग मंदिर है। यहाँ पे साक्षात नाग देवता जी विराजमान हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं रुद्राक्ष का पेड़ है। असली रुद्राक्ष नहीं देखे होंगी तो ये हमारे मुकेश भाई जी रुद्राक्ष तोड़े हैं। तो मुकेश भाई दिखाइए एक रुद्राक्ष तोड़ के। एक ये रुद्राक्ष तीन मुखी रुद्राक्ष है। ये 3 मुखी है, तोड़ के दिखाइए जरा पूरा। ये कच्चा रुद्राक्ष है, इसको ऐसे छीला जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, रुद्राक्ष अभी पेड़ से पका है। इसको किस प्रकार छील के जो है दिखाया जाएगा अभी आपको। तो ये पेड़ होता है रुद्राक्ष का, ओरिजिनल पेड़। 2 पेड़ है यहाँ पे रुद्राक्ष के। 3 मुखी रुद्राक्ष, ये देखिए। तो ये आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष। इस टाइम तो थोड़ा कच्चा है, पानी अभी में कच्चा है, पानी में डाल के पक्का हो जाएगा। ये रंग फिर जाता है। तो भोलेनाथ के चरणों में एक रुद्राक्ष पका हुआ हमने चढ़ाया था। कच्चा है वो पक्का है। तो ये आप देख सकते हैं ना। चलिए अब गुरुदेव के पास चलते हैं। तो ये आप जंगल देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जंगली जंगल हैं। तो गुरुदेव देखिए आप तपस्या कर रहे हैं रोजाना की तरह। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कैसे है डॉक्टर साहब? बढ़िया, आप बताइए। हाँ बढ़िया बस। आप कैसे हैं? बस ठीक है। तो कैसे है आपकी पैरों की स्वेलिंग? और आज आपका 15वां दिन है। जी हाँ। तो आइए देखते हैं गुरुदेव के चरण। पैर ठीक है। तो स्वेलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी जो है इसमें है, थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ, इसमें तो काफ़ी स्वेलिंग है। और ये जख्म भी जो है काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं। तो ये गुरुदेव स्वेलिंग अब इतनी इंक्रीज होती रहेगी, क्या है इसका? ये स्वेलिंग क्या है कि ये अप डाउन होती रहती है। अच्छा अब जैसे पैरों में तो थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा 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 अब जैसे कमर पे ग्रोइन, जो ग्रोइन क्या होती है हमारे, अच्छा legs, तो इन पे ऊपर चढ़ जाएगी फिर ये। अच्छा, इन पे चढ़ जाएगी। हाँ, अप डाउन होती रहती है सॉरी। जी 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 जी। तो कैसे बीते आपके 15 दिन? अच्छे रहे। और कोई खास दुख या तकलीफ का सामना करना पड़ा हो? दुख तो क्या है कि ऐसी कोई रात नहीं गई जिसके में ये जहन में नहीं आया कि बैठ जा, अच्छा इतना अच्छा दर्द अच्छा। क्यों सहन करना। पर नहीं, उसी वक्त हमारे गुरुदेव का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। जी 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 जी। तो ऐसा नहीं है कि वो दिल तो अपना और दिमाग तो अपना काम करता ही है, जी 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 पर एक चीज़ होती है वो रोक लेती है बार बार, नहीं जी जी। करना है करना है, तो बस लगे रहे। तो उस चक्कर में काफ़ी रात भी बीती, दिन भी बीते ही जा रहे हैं। तो बाबा जी कुछ विचार आ रहे थे मन में कि सात्विक साधना और तांत्रिक साधना में क्या फ़र्क होता है। तो काफ़ी जो है हमारे भक्तजन जानना चाहते थे, थोड़े कमेंट भी आए थे हमें। तो आप बताएंगे क्या होती है सात्विक साधना और तांत्रिक साधना? सात्विक साधना जो होती है वो होती है, उसमें सिर्फ भगवान का भजन किया जाता है। अच्छा और बिल्कुल बड़े आनंद से, बड़े अनुराग में जाके, और एक भगवान से लो लगानी पड़ती है। जी जी। वो बोलते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, जो हमारे अंतरात्मा है उसको कनेक्शन करना पड़ता है भगवान की अंतरात्मा से। अच्छा। तो जब भजन आपका इतना प्रबल हो जाता है हाँ जी। और आप भजन में इतना आनंद लेने लग जाते हैं, जब आपकी समाधि 8 घंटे 10 घंटे, या कुछ संत हैं जैसे कि कोई 72 घंटे भी समाधि लगा लेता है, कोई 3 दिन की भी, कोई 4 दिन की भी, जी जी। फिर उसमें आपको अनुभव होने लग जाते हैं। वो रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग है। अच्छा और जो तांत्रिक साधनाएं हैं ये एक शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा अच्छा। तांत्रिक भी एक आध्यात्मिक का एक हिस्सा है, हाँ। मगर इसको गलत प्रयोग ज़्यादा करते हैं समाज में लोग। अच्छा। और इससे लोग अट्रैक्शन का एक ये केंद्र होता है, जी। जिससे सामने वाले को हम जल्दी से अपनी तरफ खींच लेते हैं, जो तंत्र साधनाएं जो होती है। आपने अच्छा। देखा होगा अक्सर कोई रात को शमशान घाट में नींबू उठा देता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कुछ कर देता है, जी जी। कोई ऐसे ऐसे नाड़ हिलाते हो, पाखंड करते हैं। हाँ, कई वो आप कई मंदिर में देखा हमने, सिर घुमा घुमा के माता के दर्शन करवाते हैं। और ये भारत अब उन्हीं में फंस चुका है, जी जी पाखंड में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत साफ सुथरा और बड़ा लॉन्ग रास्ता है, जी जी जी। शॉर्टकट नहीं है।
अच्छा साधना जो सात्विक साधना होती है उसमें शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। अच्छा आपको पता नहीं 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, हो सकता है ये पूरा जन्म भी लग जाए भगवान के अच्छा दर्शन करने के लिए, या वो जो इस ब्रह्मांड में एक ही ज्ञान बताया जो सबसे ऊपर ज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, अच्छा उसको उसके प्राप्ति के लिए पता नहीं आपको 1 जन्म लगे, 2 लगे, तो इतना पेशेंस तो होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा होगा कलयुग में जिस सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो है सात्विक भजन की। सात्विक भजन की। जैसे कि मीरा ने किया, हाँ जी धन्ना जाट ने किया, बिल्कुल। और रविदास ने किया। अपनी भक्ति का एक पूरे भारत को बताया कि सात्विक भजन होता क्या है। जी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि कुछ लोग उन्हें ज़्यादा परेशान कर रहे थे उस समय पे, और वो जाके रविदास से बोलने लगे आप पाखंड कर रहे हो, अच्छा आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे थे। वो थोड़ी लो कास्ट से आते थे। हाँ जी हाँ जी। और फिर उन्होंने अपनी माँ को याद किया, माँ गंगा की सिद्धि थी उनके पास। अच्छा तो जिस पात्र में वो पानी डाल के जो भी उनका काम था जूती गांठने का या कुछ भी था, जी जी। तो माँ स्वयं गंगा उसमें ला के खड़ी कर दी थी। अच्छा ये होती है भजन की ताकत। जी जी। और ऐसे ऐसे बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने सच्चा भजन किया, और जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी, हाँ जी। जो कलयुग में काली माता के सबसे बड़े भगत कहलाए। भक्त कलाए। और उनके अंदर क्या था, उनके अंदर एक सात्विक भजन था, जी और वो प्यार था, वो अपनी माँ के प्रति, किसी भी देवताओं के प्रति। उनके पास ये पाखंड नहीं था तुम्हारे ये हवन कर दूँ। वो नाड़ वाड़ नहीं लाते थे, ऐसे पाखंड से बचते थे। वो पाखंड उन्होंने बताया भी उनका एक शिष्य हुआ है, अच्छा। आपका नाम बताता हूँ उनका। हम्म। रामकृष्ण हंस का एक ऐसा शिष्य हुआ है जी। जो कि आप जानते होंगे, जिनका नाम था सरस्वती विवेकानंद। सरस्वती आप विवेकानंद। मानते हैं? हाँ जी हाँ और विवेकानंद की जो सोच थी क्या थी जी। कि भारत से इस पाखंड को दूर करना। जी जी जी। और तो आप यहाँ से समझें कि रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। हाँ जी। और जब गुरु ने कुछ उनको समझाया, कुछ बताया कि सात्विक भजन होता क्या है, जी जी और इस भारत की जनता को किस चीज़ से दूर करना है, जी। कैसे पाखंड से दूर करना है, तो विवेकानंद ने काम किया। वेदों का भी प्रचार किया, अमेरिका में जाके उन्होंने स्पीच भी दिया, उसके बाद भारत का काफ़ी नाम भी हुआ, जी और तब वो विवेकानंद बने। वो तो पर है। उसके साथ भी हमने क्या किया, ये धर्म के जो जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने जहर दे दिया गया। जय दे दिया। ऐसे पता नहीं लाखों ऐसे संत हैं जिन्होंने विचारों ने सात्विक भजन करके एक जो सच्चा ज्ञान था वो लाने की कोशिश की, पर स्वीकार नहीं किया। विवेकानंद को जहर दिया गया, जी जी। महावीर को जहर दिया गया, हाँ जी। ओशो को भी भारत में जहर दिया गया। जी जी। तो ऐसे ऐसे मतलब व्यक्ति तो रहे हैं इस देश में कि जो जिसने भी एक संपूर्ण जो एक ज्ञान है, आध्यात्मिक का संपूर्ण ज्ञान है, जब भी उन्होंने भारत की जनता की तरफ लाने की कोशिश की या उतारने की कोशिश की, तो ये जितने भी धर्म के ठेकेदार थे, इनको लगा कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, जी जी। तो इन्होंने वो ज्ञान आने नहीं दिया। तो किसी को जहर दे दिया गया, किसी को मरवा दिया गया। यही तो हुआ, और हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने सात्विक भजन की ताकत बताई। अच्छा। और सात्विक भजन ऐसा है, जब सात्विक भजन हर भारतीय जिस दिन करने लग जाएगा, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, जी तो फिर इनकी ज़रूरत ही क्या रहेगी। आप समझ जाओ, मैं धर्म के ठेकेदार जो वर्ड है मैं किन के लिए प्रयोग करता हूँ। जी जी जी। तो उनकी फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके पास जाएगा कौन, उनके पास कुंडलियाँ लेके जाएगा कौन। बिल्कुल। और जब जाएंगे नहीं तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, बंद उनकी हो दुकानें जाएंगी। बंद हो जाएंगी तो आने वाली उनकी जनरेशन भी भूखी मरेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ कभी नहीं आने दी, जिसने कोशिश करी उसको मरवा दिया गया। जी जी। और तामसिक में क्या होता है, तंत्र विद्या में यही होता है, लोगों को मोहित किया जाता है। अच्छा। लोगों को थोड़ा सा ये तंत्र विद्या करके चमत्कार दिखा के लोग अट्रैक्शन हो जाते हैं। किसी कोई नींबू उठा रहा है, हाँ। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई बोलता है मेरे अंदर ये देवता आ गया, कोई वो देवता। अरे इतने फरी हैं क्या, तेरे अंदर देवता आ जाएगा, तुम्हारा शरीर ऐसा ऐसा भजनी शरीर है क्या, तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आपने देखा होगा तो जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, कभी भी देखा किसी ने भी किसी में कोई भगवान की सिद्धि है और उसने ऐसे नाड़ हला के पाखंड किया हो, आपने देखा होगा। वो जो गुफाओं में बैठते हैं, कोई केदारनाथ पे बैठा है, कोई बद्रीनाथ पे बैठा है, कोई हिमालय की चोटियों पे जाके बैठा है, कोई माइनस टेम्परेचर में बैठा है। कभी देखा आपने उन्होंने बोला हो कि हमारे अंदर शिव भगवान आ गए और ऐसे ऐसे पाखंड करे, जैसे
आजकल मंदिरों में कोई महिला है, कोई पुरुष है, 50-60 लोगों को इकट्ठा करता है और वो बोलता माता आ गई, उसमें ये बाल वाल ऐसे खिंडा के, क्या है ये? सिद्ध पुरुष कभी नहीं करता, उनको पता है, जानबूझ के ऐसे करते हो, बिल्कुल। अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और इसलिए हम फंसे हुए हैं, इसलिए इस समाज को भ्रमित कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक शॉर्टकट रास्ता, ये पवित्र रास्ता है, ये भी तंत्रविद्या है, पर इसका उपयोग गलत दिशा में करते हैं लोग। गलत दिशा में करते हैं तो आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर होता क्या है, फिर उनके भी जो कर्म का घड़ा जब भर जाता है तो उनके साथ भी ऐसे होने लग जाता है, उनकी भी मृत्यु ऐसे होती है। कोई जहर ले के ही मर गया, किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, किसी के बच्चे ही मतलब ऐसे अपाहिज पैदा हो रहे हैं। जी कर्म तो भोगना पड़ेगा, जैसे बोया है आपने वैसे तो काटना पड़ेगा। जो बोगे वो काटोगे। सत्कर्म क्या होता है, जो सच्चा कर्म होता है, जी आपने थोड़ा ही बोया जी। पर उसका फल अनंत मिलता है। कैसे, मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि आपने 10 केजी गेहूँ खेत में उगाए जी। पर वो 100 केजी हो जाते हैं। उगाए तो आपने 10 केजी, बिल्कुल। पर वो 100 केजी कैसे हो जाते हैं? वो आपकी मेहनत है, वो आपका फल है। जी इसलिए सत्कर्म का प्रभाव हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, जी। चाहे कलयुग हो। ये कलयुग तो एक नाम है, हम बोल देंगे कि आजकल देखो ज़्यादा बुराई जब समाज में फैल जाती है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई लाजमी है ये होना। तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों? ये कलयुग है। बस एक बहाना सा बना रखा है लोगों ने, कलयुग है, अरे नाम है ये तो एक युग का। युग का नाम और है। कलयुग की जो आयु है 4,32,000 है। अच्छा। 4,32,000 है। और अभी जो कलयुग का जो समय बीता है वो 5,32,200 साल गुजरे हैं। तो आप ये मानो कि कितने साल बाकी हैं। और इतिहास ये बताता है कि जब 10,000 कलयुग के वर्ष शेष रह जाएंगे तब गंगा मैया वापिस चली जाएगी, सब कुछ सूख जाएगा। अच्छा। जब 5,000 शेष रह जाएंगे तब जितने भी ग्राम देवता हैं सब अपना स्थान छोड़ के चले जाएंगे। और जब 2,000 वर्ष रह जाएंगे, जो हम घर के जो हम बोलते हैं देवी देवता है, सर्वनाश हो जाएगा उनका, फिर आएगी प्रलय। अच्छा। तो आप ये मानो कि कितना समय बाकी है अभी कलयुग का। हम तो बोलते झंडे गाड़ के ले घूमते रहते हैं कलयुग है, अरे कलयुग कहाँ कलयुग, कितना समय अभी लगेगा कलयुग को ख़त्म होने में। क्या हम बैठ जाएं? क्या हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें? क्या हम अपने कर्म को छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। ये तो कामचोरों की भाषाएं हैं ये, कि कलयुग है, ऐसा हो जाएगा। आजकल वो हो जाता है, बेटा पिता को मार देता है, पिता बेटी को तरफ गलत दृष्टि रखता है, वो बोलते हैं कलयुग है। कहाँ का कलयुग है? ऐसा नहीं है। इन अपनी सोच में इन्होंने ऐसा मतलब चीज़ें डाल रखी हैं जिनकी इनकी मानसिकता इतनी नीचे सतर की चली गई हैं कि ये राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति बन चुके हैं। जी। और राक्षसों के काम क्या होते थे? लोगों को परेशान करना, दारू पीनी, मांस खाना। और शरीर में जब व्यक्ति ये चीज़ें करता है तो उसमें क्या होता है, तामसिक गुण ज़्यादा आ जाते हैं। तामसिक गुण जब शरीर में आ जाते हैं तो बुराई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होने लग जाता है, दूसरे को परेशान करके। इसलिए खान पीन भी आपको बड़ा अच्छा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा खान पीन। इससे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बुद्धि पे भी, आपके शरीर पे भी। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनमें थोड़ी सी क्या होता है, गुस्सा ज़्यादा रहता है, बॉडी में से स्मेल भी ज़्यादा रहती है जी। और वो अलग ही तरीके के इंसान होते हैं उनके व्यवहार में, क्योंकि हर रोज़ जो नॉनवेज खाते हैं उनमें वही तो राक्षसों वाली प्रवृत्ति तो हो जाएगी, शराब वो पीते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जब आप सात्विक रह के जितना भी सत्गुण आपके अंदर होगा, सत्गुण का मतलब होता है कि सत्य का मार्ग दिखाना, सत्य की तरफ चलना, अपने मतलब अपने जीवन में एक अनुशासन लेके आना, अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उसको त्याग के एक सत्गुण का प्रभाव अपने शरीर में डाल लेके आना। बिल्कुल। जिसमें सत्गुण का प्रभाव होगा वही आध्यात्मिक को जान पाएगा। सबसे पहले तो हमें अपने आप को सफाई रखनी है जी। अपने आप को साफ रखना, अपनी आत्मा को पवित्र रखना। वैसे तो आत्मा पवित्र ही होती है जी। मगर शरीर के जो एक जितनी भी क्रियाएं हैं, आँखें हैं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे कर्म करो, तो सबसे पहले आध्यात्मिक तभी आपके अंदर आ पाएगी जब अपने आप को आप स्वस्थ रखेंगे जी। पवित्रता की तरफ अपने आप को जब लेके जाएंगे
हाँ जी। तभी उस लायक आपका शरीर, उस लायक आपका दिमाग जो बनेगा, तब आप में वो सत्गुण का प्रभाव होने लगता है। तब आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आने लगती है।